नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि संभल में मस्जिद के सर्वे करने गई टीम के जाते ही ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही देर में वहां 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 की मौत के मामले में बड़ी खबर यह है कि पुलिस कमिश्नर का यह दावा है कि देसी तमंचे की गोली से मौत हुई है। आपको बता दें, पुलिस के पास 9mm की पिस्टल थी, जबकि मरने वालों को 315 बोर की गोली लगी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पुलिस कमिश्नर का सीधे सीधे उन आरोपों से इनकार है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस के हथियार से, पुलिस के पिस्टल से गोली लगी है। उनका कहना है कि 9mm पिस्टल से पुलिस इस्तेमाल करती है, जबकि वहां पर 315 बोर की गोली से ये मौतें हुई हैं। सवाल है कि 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ज्यादातर भीड़ के हाथों में पुलिस पर पथराव करने के लिए पत्थर थे। कई नकाबपोश पहने लोगों के हाथों में 2 धार वाली चाकू थी। कई लोगों के हाथों में अवैध तमंचे मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सवाल है कि हिंसा भड़काने के लिए ये नकाबपोश भीड़ भेजी किसने थी, और संभल को सुलगाने के पीछे वो कौन लोग हैं जो अपने फायदे के लिए संभल के लोगों को भड़का रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी जैसे नेता हिंसा में 4 लोगों की मौत को मर्डर बता रहे हैं, पुलिस की गोली लगने की मौत कह रहे हैं। लेकिन आज डीएम और कमिश्नर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बता दिया है कि मौत पुलिस की गोली लगने से नहीं हुई, जबकि 315 बोर की गोली लगने से हुई है। पुलिस 9mm पिस्टल का इस्तेमाल करती है, जबकि ये देसी तमंचे जो है 315 बोर की गोली लगने से इन लोगों की मौत हुई है। आज हिरासत में लिए गए जामा मस्जिद के सदर और मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली का आरोप है कि दूसरे सर्वे के दौरान मस्जिद से वजू का पानी खाली किया गया। पानी जब बाहर निकला तो लोगों को आशंका हुई कि मस्जिद में खुदाई का काम हो रहा है। इससे भ्रम फैला, हालात बेकाबू हुए। हाल ही पुलिस का, डीएम का ये साफ कहना है कि ये सदर जो जामा मस्जिद का है, ये बार बार अपने बयान को पलट रहा है। कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है, बल्कि बोलते बोलते एक वक्त पर ये भी बोल गया कि उधर से भी गोली चली थी, यानी ये जो भीड़ इकट्ठा थी उसकी तरफ से भी गोली चली थी। इसने खुद कह दिया। मस्जिद में खुदाई की अफवाह उड़ाई गई, ये दम वो भर रहा है हालांकि, लेकिन सवाल है कि हिंसा भड़काने वालों के पीछे कौन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब सर्वे का काम चल रहा था तो अचानक इतनी सारी भीड़ पत्थरों से लैस, 2 धारी चाकुओं से लैस 315 बोर पिस्टल लेकर, देसी तमंचा लेकर वहां पर कैसे पहुंच गई इतनी भारी तादाद में। नकाबपोश थे, अपना चेहरा छिपा कर आए थे, यानी इन्हें पता था ये क्या करने वाले हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद भले ही तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत अभी भी सुलग रही है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? इस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। कुछ लोग जो है वो दंगों को भी सांप्रदायिक जश्न मना रहे हों, इस बात को भूल करके ये संवेदनशील जख्म है। और दंगे जब होते हैं तो केवल जो है वो इंसान ही लहूलुहान नहीं होता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान भी होती है, शर्मिंदा भी होती है। लेकिन आज संभल पुलिस ने वीडियो जारी करके बताया, साजिश के तहत नकाबपोश पत्थरबाजों का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ा गया, जिसके बाद हिंसा भड़की। पुलिस ने ऐसे हथियार भी दिखाए जो हिंसक भीड़ के पास से मिले। साथ ही प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि जिन 4 लोगों की मौत को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी और हथियार से हुई। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी साफ किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 315 बोर की गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस के पास 9mm वाले हथियार होते हैं। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं। 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 7 FIR दर्ज की। इनमें 6 नामजद और 2500 से ज्यादा अज्ञात। अब तक 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है।
जबकि अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को उपचुनाव में कथित धांधली से जोड़ दिया। जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल एफआईआर की है। अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। हेलो, मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बात जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। संभल में कल सुबह मस्जिद का सर्वे दोबारा हुआ। बताया जा रहा है कि प्रशासन जिस अनाउंसमेंट के बाद अचानक माहौल बिगड़ने का दावा करता है, उसका वीडियो भी संभल प्रशासन ने ही जारी किया है। इस वीडियो में दावा है कि जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली ने अनाउंसमेंट किया। जब वो मस्जिद हो गई और उन्होंने खामखा उसे हौज को खाली कराया, जबकि सर्वे कमिश्नर ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसे खाली कराओ। डीएम साहब और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडा डाल के इसकी गहराई देख लो। उसके बावजूद भी वो कहीं कि नहीं खाली करिए, नहीं खाली। जब वो पानी चारों तरफ चला, क्योंकि अमूमन जो सिर्फ जुमे के दिन चलता है, खाली होती है, और जब वो कल चला तो पब्लिक के जहन में ये बात गई कि ये खुदाई चल रही है। वहां से लोग जो थे वो फिक्रमंद हो गए। प्रशासन पर ही हिंसा फैलाने के आरोप लगाने वाले शाही मस्जिद के सदर जफर अली को आज पुलिस ने इसी अनाउंसमेंट की वजह से हिरासत में ले लिया। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच को भी हरी झंडी दे दी। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संभल हिंसा मामले पर मुलाकात की, क्योंकि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। बर्क ने यूपी सरकार पर मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप चस्पा कर दिया। देखिए, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, वहाँ पर जो 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है और कितने लोगों को इस साथ में जो इंजर्ड हैं दर्जनों के हिसाब से, और पुलिस ने फिर 800 के खिलाफ अननेम्ड और कई लोग धाराओं में नेम्ड जो मुकदमा दर्ज किया है, ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। समाजवादी पार्टी जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे को गैर जरूरी और प्रशासन की नाकामी बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि सर्वे तो कोर्ट के आदेश पर हुआ। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो अब न्यायालय के आदेश पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय के आदेश का पालना है, और उस पर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। संभल में फिलहाल धीरे धीरे हालात पटरी पर लौट रहे हैं। आज कुछ जगह दुकानें खुली दिखी, लेकिन मस्जिद के आसपास वाले इलाके में आज भी दुकानों के शटर बंद दिखे। पुलिस का कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चीजें कंफर्म नहीं होंगी। आप ये देखिए, पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। संभल से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक।